ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल और केवल अफवाह है। और देखिए, हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में सारे लोग जो हैं साथ में हैं, कोई किसी के खिलाफ नहीं है। ये काम केवल विपक्ष का अफवाह उड़ाना है और भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल काम पे ध्यान दे रही है, बाकी कुछ नहीं। बीजेपी को शिकस्त इसलिए झेलनी पड़ी कि पार्टी और संगठन में कोई तालमेल नहीं है। पर विधायक जी सुरक्षित अगर अपने आप को अगर मान रहे हैं, क्यों नहीं सुरक्षित है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि इसके बारे में बहुत विशेष जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन आम जनमानस बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। तो क्या है, उनका कुछ पर्सनल कुछ इशू होगा, वो अलग विषय है, लेकिन पब्लिक सुरक्षित है। हमारे घर की बहनें बेटियां जो भी हैं, रात को अगर जाती हैं पिक्चरों को देखने, तो एक समय था विपक्ष की सरकार में वो लोग असुरक्षित अपने आप को महसूस करते थे, घर वाले परमिशन नहीं देते थे, कहते थे नहीं बेटा रात है मत जाओ पिक्चर देखने। आज के डेट में देखिए आराम से पिक्चर देख के घर को आती हैं, कोई दिक्कत उन्हें नहीं होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं पहल 24। 2024 लोकसभा में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को शिकस्त देखनी पड़ी और कम सीटों में ही समझौता करना पड़ा। और वहीं आज हम बात करेंगे जिस तरह से गोरखपुर के 2 विधायकों ने अपनी जान को खतरा बताया है और उनका कहना है कि हम सुरक्षित नहीं हैं। आइए आज उन्हीं मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन लोगों से हम बात करना चाहेंगे। जिस तरह से बीजेपी को यहाँ से शिकस्त मिली है और इंडिया गठबंधन ने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, मनोज जी क्या लगता है कि और जिस तरह से इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी को शिकस्त झेलनी पड़ी और इंडिया गठबंधन ने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा नहीं है, जनता जानती है कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ने जो है, अगर वैसे देखा जाए, सुनिए चलिए सब छोड़िए, मैं मानता हूँ जो तमाम लोग कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को ये मिला वो मिला, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि अभी भी उनकी बुरी शिकस्त है, विपक्ष की बुरी शिकस्त है। ये बताइए, 99 सीट अगर इतना मेहनत करने के बाद वो पाए हैं, तो उनकी बहुत बुरी हार है विपक्ष की। और भारतीय जनता पार्टी जो है अभी भी जो है हमारे शिखर पे है। और ये 100% जनता जानती है कि अगर किसान के लिए, मजदूर के लिए या किसी वर्ग के लिए अगर कोई काम कर सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी काम कर सकती है। क्या लगता है क्यों कम सीटें इस बार आई है? क्या जो अंतर जो कलह चल रहा है बीजेपी में, और कहा जा रहा है कि केशव मौर्य भी खिलाफ है, भूपेंद्र चौधरी भी है, तमाम ऐसे जो नेता हैं योगी आदित्यनाथ के खिलाफ है, लगता है आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल और केवल अफवाह है। और देखिए, हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में सारे लोग जो हैं साथ में हैं, कोई किसी के खिलाफ नहीं है। ये काम केवल विपक्ष का अफवाह उड़ाना है और भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल काम पे ध्यान दे रही है, बाकी कुछ नहीं। उपचुनाव होने वाले हैं और अभी आप देखे हैं कि लगातार मंथन भी चल रहा है और बैठकें भी हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो 2 उप मुख्यमंत्री हैं उस बैठक में क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं? ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जिम्मेदारियां हर व्यक्ति के पास होती हैं। हो सकता है कहीं पे भाई कोई जिम्मेदारियां होंगी, जैसे केशव प्रसाद मौर्य जी शायद दिल्ली गए थे, उनको बुलाया गया था, बैठक में कहीं गया होंगे। हो सकता है उनके कहीं अपने कई बैठकें हो चुकी, वो शामिल नहीं हुए हैं। अभी कार्यक्रम हुआ था, सारे लोग मौजूद थे, माननीय मुख्यमंत्री जी थे, दोनों डिप्टी सीएम साहब थे, सब लोग थे। ऐसा कुछ कब देखा आपने? कब देखा? पहले कई बार बैठकों में मुझे तो नहीं दिखा, आपको दिखा था? नहीं, ऐसा नहीं है। और रही बात, देखिए अगर ऐसा कुछ है तो उसके बारे में हम नहीं कुछ बता सकते हैं। ये सिर्फ लेकिन लगता है कि योगी जी को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए पूरा प्रयत्न किया जा रहा है, जो हमें नहीं ऐसा लगता है, हमें बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है। हमारे साथ राहुल जी हैं। राहुल जी क्या लगता है, आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप को? बिल्कुल बहुत सुरक्षित है, महिलाएं भी सुरक्षित हैं, जितने युवा हैं, बूढ़े पुरानिया, सब लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं इस गवर्नमेंट में। लेकिन आपके 2 विधायक सुरक्षित नहीं, वो अपनी जान को खतरा बता रहे हैं। अब उनका कुछ क्या है क्या नहीं, अब तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन पब्लिक सुरक्षित तो है। पब्लिक सुरक्षित बिल्कुल है। सुरक्षित। बस विधायक जी लोग सुरक्षित नहीं हैं। विधायक लोग जो भी सुरक्षित है तभी तो आज इस लोग तो बोल रहे हैं मेरे जान को खतरा है। नहीं, अब क्या है, अब उनका कुछ पर्सनल कुछ इशू होगा, वो अलग विषय है, लेकिन पब्लिक सुरक्षित है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, इनका कहना है जनता सुरक्षित है लेकिन विधायक जी लोग सुरक्षित नहीं है। सर आपका क्या कहना है, विधायक जी लोग सुरक्षित हैं? हाँ, विधायक जी लोग सुरक्षित हैं। अब उन लोग का पर्सनल इशू है, अब क्या है अब ये तो हम लोग भी क्लियर नहीं जानते हैं, लेकिन ये है कि मैं ये बस कहना चाहता हूँ। बताइए, जब एक विधायक नहीं सुरक्षित है तो आम जनमानस कैसे सुरक्षित रहेगा?
आम जनमानस तो 100% सुरक्षित है, इसमें नो डाउट है। और विधायक जी सुरक्षित अगर अपने आप को अगर मान रहे हैं, क्यों नहीं सुरक्षित है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि इसके बारे में बहुत विशेष जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन आम जनमानस बहुत ज़्यादा सुरक्षित है, क्योंकि आप देख लीजिए कि अगर रात को हमारे घर की बहनें बेटियाँ जो भी हैं, रात को अगर जाती हैं पिक्चरों को देखने, तो एक समय था विपक्ष की सरकार में, वो लोग असुरक्षित अपने आप को महसूस करती थी, घर वाले परमिशन नहीं देते थे, कहते थे नहीं बेटा रात है मत जाओ पिक्चर देखने। आज के डेट में देखिए आराम से पिक्चर देख के घर को आती हैं, कोई दिक्कत उन्हें नहीं होती है। अच्छा, जी, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि आम जनमानस सुरक्षित है, बीजेपी सरकार में महिलाएं भी सुरक्षित है, लेकिन जो विधायक लोग हैं वो सुरक्षित नहीं है। सर क्या लग रहा है यहाँ के अधिकारियों के बारे में, क्या करना चाहते हैं, कैसे पब्लिक के साथ वो लोग रिएक्ट करते हैं? नहीं, व्यवहार तो सबके साथ अच्छा है। और योगी सरकार में ये तो देखने को मिला ही है कि सब लोग सुरक्षा तो महसूस कर ही रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे जो गुंडागर्दी थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, और लोग जो गुंडागर्दी दिन दहाड़े करते थे वो अब नहीं कर पा रहे हैं, और सुरक्षित महसूस कर रहे हैं लोग कहीं ना कहीं अपने आप को। अधिकारी अच्छा रिएक्ट कर रहे हैं पब्लिक के साथ, अभी तो अच्छा कर रहे हैं। और विधायक जी के लोगों के साथ नहीं, उन लोग तो अब हमेशा अच्छा रिएक्ट करते हैं, और सबका अपना अपना बैकग्राउंड होता है, कौन सुरक्षित है कौन सुरक्षित नहीं, वो अपना अपना डिपेंड करता है। लेकिन अभी एक चौरी चौरा के विधायक है सरवर निषाद ने, उन्हें कहा कि जो यहाँ के अधिकारी हैं वो बीजेपी और सपा माइंडेड है, मानते हैं इस बात को आप? वो उनका पर्सनल वो भी है, इसके ऊपर कोई भी टिप्पणी नहीं किया जा सकता, तो वो उनका पर्सनल मानना है, क्योंकि ये सबकी जनता की राय नहीं है, वो उनकी पर्सनल राय है, वो अपने तरीके से जान रहे हैं, अपने तरीके से बता रहे हैं। और पूर्व मंत्री रहे हैं और विधायक हैं अभी कैंपियरगंज के फतेह बहादुर सिंह, उनका कहना है कि और मेरे जान को खतरा है और मुझे सिक्योरिटी की भी ज़रूरत है, लेकिन जो यहाँ के अधिकारी हैं, जो सिपाही हैं, दरोगा हैं, एसपी सिटी को उन्होंने बोल दिया कि वो तो जो मेरा दुश्मन है उनके साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। नहीं सर, ये सब चीज़ को तो एक बार मैं फिर कहूँगा कि ये उनका पर्सनल वो है, इसमें हम लोग कोई भी टिप्पणी। जनप्रतिनिधि तो हैं यहाँ के ना, वो जब जनप्रतिनिधि ही नहीं सुरक्षित होगा तो आम जनता कैसे सुरक्षित होगा? आम जनता तो सुरक्षित है, तभी तो हम खुल के कह पा रहे हैं कि हम सुरक्षित हैं, और हम अपने आम जनता के साथ कौन सी सिक्योरिटी चलती है, आप ये बता दीजिए हमको। नहीं, तो जो सिक्योरिटी नहीं चल रही है वो भी, उसके बावजूद वो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो यही तो प्लस पॉइंट है। विधायक जी के साथ तो वाइस रेडी की भी सुरक्षा है, लेकिन फिर भी वो क्यों अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं? वही तो कह रहे हैं, उनका पर्सनल मानना है, और उनका बैकग्राउंड क्या था इसके पहले वो उन पे डिपेंड करता है, क्योंकि आम जनता बिना सिक्योरिटी के भी सुरक्षित महसूस कर रही है, तो ये प्लस पॉइंट है। आप सुरक्षा के बाद भी अगर नहीं महसूस कर रहे हैं तो आपका बैकग्राउंड आपको चेक करना पड़ेगा, एक तरह से देखना पड़ेगा। सर क्या लगता है, जिस तरह से इस बार इंडिया गठबंधन ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और बीजेपी को शिकस्त, कहा जाता था कि जो भी दिल्ली का जो रास्ता होता था उत्तर प्रदेश से ही तय होता है, तो क्या लगता है कि क्या कमी रह गई या बीजेपी को यहाँ से शिकस्त खानी पड़ी? सर क्या लगता है क्यों बीजेपी को शिकस्त खानी पड़ी इस बार? आई थिंक उन्होंने थोड़ा सा यंगस्टर्स पे काम थोड़ा कम किया, इसीलिए जिस वजह से उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कुछ मुझे लगता है जी। और क्या लगता है कि जो इस तरह इस समय अंतर कलह चल रहा है, लगातार विवाद हो रहा है, जो मंत्री हैं क्या लगता है योगी आदित्यनाथ से नाराज हैं? नहीं, मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ है, क्योंकि जनता तो उनसे खुश है योगी जी से। जी बिल्कुल। और उनके मंत्री क्यों नाराज हैं उनसे? वो तो मंत्री जानते होंगे कि क्यों नाराज है। देखिए संजय निषाद ने एक बयान दिया था कि जो बुलडोजर है वो कहीं ना कहीं लोगों को बहुत परेशान किया, इसके वजह से उत्तर प्रदेश में हार झेलनी पड़ी थी। नहीं, अब ऐसा है, ग्रोथ में तो थोड़े बहुत नुकसान होंगे, ग्रोथ डेवलपमेंट भी चाहिए और थोड़ा बहुत नुकसान भी ना हो तो ऐसे कहाँ हो पाएगा। दोनों का बैलेंस बनाना पड़ेगा ना, थोड़ा सा आपको भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अपने देश के डेवलपमेंट के लिए। सर आप कोर्ट का आदेश मानते हैं या नहीं मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, ये हमारा जिस तरह से बुलडोजर चल रहा था, आम जनमानस परेशान थी, कई ऐसे लोग कहते हैं कि कई लोगों के बिना मतलब के घरों को गिराया गया है और उसी वजह से उत्तर प्रदेश में ये चीज़ देखने को मिली और जिस कम सीटें आई। सर दिक्कत ये है कि जैसे कि जब तक उन्हें नहीं देखा गया, उन्हें सर्च नहीं किया गया कि क्या वो जो है करप्शन में लिप्त हैं या नहीं, या उन्होंने किसी का ज़मीन कब्जाया है कि नहीं, तब तक तो सुरक्षित महसूस कर रहे थे। लेकिन जब से गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है उनके खिलाफ, कोई भी हो, चाहे वो बीजेपी के मुख्यमंत्री हों या तो फिर अदर पार्टी के भी मेंबर हों, योगी आदित्यनाथ जी का पूरा कहना है कि जैसे कि ये प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश होना चाहिए, या तो एंटी है या तो फिर पार्टी में है, करंट में है, सभी के खिलाफ हो गए यदि वह करप्शन में लिप्त है तो ये एक अच्छा कदम है योगी आदित्यनाथ जी का, और मैं इसे अप्रिशिएट करता हूँ। ऐसा होना चाहिए ताकि जनमानस जो है यानी माफिया मुक्त प्रदेश हो चुका है।
बिल्कुल पर्दे से मुक्त हो चुका है। आज के डेट में हम ऐसा महसूस करते हैं, कहीं भी निकलते अब ऐसा लगता है कि हाँ, हमारा उत्तर प्रदेश एक घर है। लेकिन पहले ऐसा नहीं महसूस होता था। एक्चुअली में अपराध मुक्त प्रदेश है, केवल योगी जी का नाम ही काफ़ी लेकिन है। फिर भी विधायकों जी को डर क्यों सता रहा है? डर का कई पहलू हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि जैसे कि हम कुछ इंटरनली अगेंस्ट है योगी क्या आदित्यनाथ। लगता है वो सुरक्षा अपनी बढ़ाने के लिए कहीं इस तरह का स्टंट तो नहीं ना खेल रहे हैं? बिल्कुल पब्लिकली स्टैंड है और कुछ गलत तो ज़रूर हुआ होगा, जैसे कि कुछ गलत किया होगा जिसकी वजह से अगर कोई उन पे जो है नोटिस वगैरह गया होगा तो ऐसा सोच रहे होंगे कि हो सकता है कि मेरी सीट यहाँ से चली जाए या मुझे जो है इस कुर्सी से उतार दिया जाए। वो पब्लिक के हृदय में अपनी जो है थोड़ा सा एक छवि रखना चाहते हैं कि ताकि उनके ऊपर थोड़ा कृपा बनी रहे पब्लिक की। सर, जिस तरह से अंतर कलह चल रहा है बीच में, लगातार योगी आदित्यनाथ मंथन कर रहे हैं, जो हार मतलब शिकस्त यहाँ से झेलनी पड़ी लगातार। लेकिन अभी भी जो यहाँ के मंत्री हैं, उनके साथ कई ऐसे मंत्री हैं बैठकों में शामिल नहीं हो रहे हैं और उपचुनाव नज़दीक आ रहा है। तो क्या लगता है इस बार भी जो उपचुनाव उसमें भी हार झेलनी पड़ेगी बीजेपी को? ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ कारण रहा, पर जो भी स्थितियाँ रहीं जिसकी वजह से ये पिछले चुनाव में स्थिति उत्तर प्रदेश की ठीक नहीं रही। लगातार उसी पे मंथन हो रहा है कि कमियां कहाँ रहीं। जैसे बार बार कहा जाए कि अति आत्मविश्वास की वजह से कुछ चीज़ें दिक्कतें आईं। लोगों को लगता था कि नहीं, आपको पता है कि जनता हर समय अपना मूड बदलती रहती है, कुछ बदलाव चाहती है, चीज़ों को देखना चाहती है। लेकिन कुछ अफवाहें ऐसी फैलाई गई संविधान को लेकर के जिसके वजह से जो गरीब तबके के लोग हैं, तमाम लोग ऐसे हैं जो अफवाहों में आकर के और गठबंधन सरकार को उन्होंने वोट दिया। बट वो अब उस अफवाह से क्लियर हो चुके हैं और इस बार जो उपचुनाव होना है 10 सीटों पे 10 की 10 सीटें। लेकिन अगर वो अभी तक मंथन चल रहा है, जो आपने बताया कि कुछ कमियां रह गई हैं जो संविधान के लेकर, जिस तरह कमियां नहीं रह गई सर। जैसे जो अफवाहें फैलाई गई, उस अफवाह को जो फैलाया गया, अगर उसको रोका गया होता तो शायद ये स्थिति नहीं होती। लेकिन उस अफवाह को क्लियर नहीं सरकार कर पाई, जिसके वजह से मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। लेकिन अभी जो मंथन चल रहा है उपचुनाव को लेकर, लेकिन कई मंत्री हैं उस मंथन में मतलब शामिल भी नहीं है, उस बैठकों में भी शामिल। तो क्या लगता है अभी भी कहीं ना कहीं अंतर कलह है और जो हार यहाँ पे देखनी पड़ी उन मंत्रियों की देन है? देखिए, अब किसी को ब्लेम करने से नहीं होगा। अगर हार हुई तो कहीं ना कहीं सबकी कमियां रही होंगी, ठीक है। अब किसी को एक को ब्लेम करना कि इस मंत्री का दोष रहा, इस विधायक की दिक्कतें रहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये है कि हार, देखिए दिक्कतें तो हुई, सीटें कम हुई, अब उसको बेहतर करने के लिए मंथन करना पड़ेगा। वहीं लगातार मंथन किया जा रहा है। तो मंथन में चूंकि सबको एक साथ इकट्ठा नहीं किया जा सकता है, कभी कुछ लोग आते हैं, कभी कुछ लोग आते हैं, सबको अलग अलग राय लेकर के उस हिसाब से जो निर्णय लेना होगा, महाराज जी अपने हिसाब से निर्णय लेंगे। और आप देखिएगा, किसको मुख्यमंत्री पद के रूप में देखना चाहते हैं? देखिए, मैं तो योगी जी को ही मुख्यमंत्री पद पर देखना चाहता हूँ और योगी जी ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। सर, आप क्या लगता है किसको, केशव मौर्य को मुख्यमंत्री पर देखना चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ को, जिस तरह से कलह चल रहा है? इसमें कोई डाउट भी नहीं है कि यदि इस प्रदेश को जो है माफिया मुक्त बनाना है, भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, तो हमें केवल और केवल योगी आदित्यनाथ जी को ही चुनना होगा। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि जैसे अभी राहुल गांधी जी कह रहे थे बार बार कि संविधान जो है खतरे में है, ऐसी कोई बात नहीं है। जब उनसे पार्लियामेंट में पूछा गया, अनुराग ठाकुर जी ने पूछा कि बताइए संसद में कि आप संविधान लहराते रहते हैं लेकिन उसमें कितने पन्ने हैं, तो उन्होंने बिल्कुल जवाब नहीं दिया। इसका मतलब ये है कि वो केवल पब्लिक को बरगला रहे हैं और कुछ नहीं। अभी पब्लिक समझ चुकी है और जो अभी जो है लोकसभा इलेक्शन में जो गलतियां हुई, पब्लिक उसे दोहराना नहीं चाहती है विधानसभा। सर, क्या लगता है किस वजह से इस बार शिकस्त झेलनी पड़ी बीजेपी को? बीजेपी को शिकस्त इसलिए झेलनी पड़ी कि पार्टी और संगठन में कोई तालमेल नहीं है। संगठन का जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का, उससे पदाधिकारियों के मेल नहीं खाते हैं। जो भी पदाधिकारी हैं एक प्राइवेट कंपनी लिमिटेड की तरह भारतीय जनता पार्टी को वो कर दिया गया है, वो चाहे किसी भी उस पे हो। और कार्यकर्ता पहली बार इतना निराश और हताश था कि वो निकला नहीं वोट दिलाने के लिए। ये सबसे बड़ा कारण, कहीं ना कहीं अंदरूनी कलह है। अंदरून संगठन के लोगों को आपको महत्व देना ही पड़ेगा किसी भी तरह। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को कहीं भी नहीं लग रहा है कि हमारा ये शासन है, हमारी सत्ता है। आप मानते हैं कि जो योगी आदित्यनाथ की ये देन है, ये संगठन को एकत्रित नहीं कर पाए? वो संगठन को करना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ नहीं, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर संगठन मंत्रियों तक को, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश संगठन में, उनको अपने कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल बिठाना चाहिए, सरकार और संगठन और कार्यकर्ताओं के बीच में। और ये तालमेल नहीं रहा। हार का सबसे बड़ा कारण ये रहा है
कि कार्यकर्ता निकले नहीं भारतीय जनता पार्टी के पोलिंग बूथ पे वोट दिलाने के लिए, वोट देकर बैठ गए। क्योंकि जी आप लोग साथ नहीं दिए बीजेपी का। नहीं, देखिए ऐसा है, अफवाह उड़ाने वाले बहुत कुछ अफवाह उड़ाते हैं। ये बात विपक्ष की हो रही है। विपक्ष को मैं ये बताना चाहता हूँ कि चाचा जी ने कहा कि संगठन को एकत्रित नहीं कर पाए आप लोग। एक चीज़ है, ये चोर मौसेरे भाई जो इंडिया गठबंधन वाले लोग हैं, अगर अपनी पूरी ताकत क्षमता झोंक के अगर इतनी सीट निकाल पाएँ तो इनकी तो बहुत बुरी तरह शिकस्त हुई ना। अब भारतीय जनता पार्टी ने जो ये साबित कर दिया कि हम पहले भी मजबूत थे और आज भी मजबूत और हमेशा मजबूत रहेंगे। कहने वाले कहते रहें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो भी कार्यकर्ता हैं वो पूरी तन्मयता से कार्य करते हैं और न किसी कोई स्वार्थवश नहीं काम किया है। पार्टी जो है एक सनातन से जुड़ी हुई है, एक संस्कृति से जुड़ी है और राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़ी है, और इसको जिंदा रखने के लिए कार्यकर्ता किसी भी हद तक जो है हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम से कदम और कंधा से कंधा मिलाकर चलने को तैयार है, लड़ने को तैयार है, और किसी प्रकार का कोई भी अपराध बख्शेगा नहीं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि ये गोरखपुर के लोग हैं जिनका साफ कहना है कि जो उत्तर प्रदेश है वो माफिया मुक्त प्रदेश है, लेकिन जिस तरह से हार देखनी पड़ी तो उनका कहना कहीं कुछ ना कुछ कमियां रही हैं, उस पर हम लोग मंथन कर रहे हैं। इनका कहना है कि बीजेपी सरकार में महिलाएं सुरक्षित है, लेकिन इनसे पूछा गया कि क्या जनता अगर सुरक्षित है, यहाँ के विधायक क्यों नहीं सुरक्षित है, तो कहीं ना कहीं उस पर ये लोग चुप्पी साधे रहे। ऐसी और खबरों के साथ बने रहे मेरे साथ और देखते रहे पहल 24।